मॉर्निंग बच्चे। आज हम अगला चैप्टर है जैव विविधता के बारे में बताने जा रहे हैं। और जैव विविधता हमारे चारों ओर विभिन्न जीव जंतु को ही जैव विविधता कहते हैं। हमारे चारों ओर विभिन्न जीव जंतु हमारे आसपास ने हमारी इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के जीवों की विविधताएं जैव विविधता कहलाता है। और जैव विविधता को सबसे पहले जो है 3 प्रकार से विभाजित किया गया है जैव विविधता को। एक होता है आनुवंशिक विविधता, दूसरा होता है प्रजातीय विविधता, तीसरा होता है पारिस्थितिक विविधता, जो कुछ मैंने लिखा हुआ भी है। और जैव विविधता ये 3 प्रकार के हैं। और जैव विविधता शब्द को किसने दिया था? जैव विविधता शब्द को ये दासमैन ने 1978 ईस्वी में 1968 ईस्वी में दिया था, शब्द दिया था जैव विविधता, जिसको डैशमैन भी कहते हैं, दासमैन भी कहते हैं। और ये टर्म दिया था और परिभाषा दिया था विल्सन साहब ने, विल्सन। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जैव विविधता जो है 3 प्रकार के होते हैं। आनुवंशिक विविधता, उसके बाद प्रजातीय विविधता और तीसरा था पारिस्थितिक विविधता। आनुवंशिक विविधता कहता है एक ही जातियों मतलब आनुवंशिकता क्या हुआ? एक ही जातियों के मध्य विविधता क्या कहलाता? आनुवंशिकता। एक ही जातियों के बीच, मतलब कहने का तात्पर्य है, कहता है एक ही जातियों के मध्य विविधता क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। क्योंकि माता पिता के गुण बच्चे में आ रहे हैं, लेकिन वो डिफ्रेंशिएट हो रहा है, क्योंकि जीनों के अदला बदली के कारण उसमें क्या आ रहा है? विविधता आ रहा है। आनुवंशिक मतलब जो है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आ रहा है जीन, उसके कारण वेरिएशन होता है। कुछ गुण आते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है? जीनों के अदला बदली के कारण जो है, डीएनए रेप्लिकेशन के कारण जो है क्या होता है? उसमें विविधता आता है। कहता है एक ही जाति के एक ही जीव के मध्य विविधता एक ही जीव के मध्य विविधता। और प्रजातीय कहता है विभिन्न जातियों के मध्य विविधता। कहता है विभिन्न जातियों के मध्य विविधता। और पारिस्थितिक में क्या होता है? सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के मध्य विविधता। जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के मध्य विविधता। जीव जंतु और पेड़ पौधे के मध्य विविधता। और इस पर बहुत सारे चर्चा हुआ था
और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने काम किया और इस वैज्ञानिकों ने बहुत सारे जो है इस पर काम हुआ। और सबसे पहले जीव को दो भाग में दो प्रकार से बांटा था। अरस्तु साहब ने कहा था पौधा है जंतु है। क्या कहा था? पौधा और जंतु है। अरिस्टोटल, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजी का पिता भी कहते हैं। अरस्तु को क्या कहते हैं? बायोलॉजी का पिता भी, जीव विज्ञान के पिता भी कहते हैं अरस्तु। 355-56 ईस्वी में है, 355-56 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द में जंतु और पौधा के बारे में कहा था। जंतु होता है और पौधा होता है, लेकिन उस समय ऐसे जो है संसाधन नहीं थे कि उसको अलग अलग कर सके। लेकिन जो है 1700 बहुत वर्षों के बाद 1755-56 ईस्वी में जो है कैरोलस लिनियस ने जीवों का वर्गीकरण किया। पहले कौन था? अरस्तु साहब ने क्या दिया था? अरस्तु साहब। अरस्तु ने क्या दिया था? पौधे और जंतु। क्या दिया था? पौधे और जंतु। अरस्तु साहब ने क्या दिया था? पौधा जंतु, पौधा और जंतु। लेकिन इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बायोलॉजी के पिता कहा जाता है। अरस्तु साहब को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। और उसके बाद ये वर्गीकरण नहीं किया था पौधा जंतु, कहा पौधा होता है जंतु होता है। लेकिन जो है कैरोलस लिनियस ने क्या है? कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण किया। किसका? जीव को क्या कहता है? वर्गीकरण किया, वर्गीकरण किया कैरोलस लिनियस ने। उन्होंने वर्गीकरण करके दो जो है जगत में बांटा। कितने जगत में? दो जगत में। पहला जगत है क्या है? इसका नाम है जगत, जगत क्या है? जगत एनिमल क्या है? पौधा जगत और जंतु जगत। पौधा जगत किंगडम में बांटा, जंतु कभी कभी। और ये इन्होंने 1755 और 56 में दिया था। ये कब दिया था? 355 और 54 बीसी में दिया था। कैरोलस लिनियस को ही वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? वर्गीकी का पिता कैरोलस लिनियस। क्या कहते हैं कैरोलस लिनियस को? क्वेश्चन पूछता है वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं? नहीं, कैरोलस लिनियस को कहते हैं। और जैव विविधता को उन्होंने ही जीवों को दो जगत में बांटा था, टू किंगडम सिस्टम दिया था। कौन? कैरोलस लिनियस ने। तो डाइवर्सिटी टर्म कौन दिया था? दासमैन साहब ने 1968 ईस्वी में, और विल्सन साहब ने परिभाषा दिया था।
उसके बाद अरस्तु ने हम जीवों को दो भागों में बांटा था और उन्होंने कहा था पौधा होता है, जंतु होता है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान के पिता। उसके बाद 1755 ईस्वी में, बहुत वर्षों के बाद, कैरोलस लिनियस ने जीवों को जगत में बांटा दो, इसीलिए, और 55-56 में 1700, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्लासिफिकेशन का फादर कहा जाता है, वर्गीकरण का क्या कहता है, पिता कहा जाता है, क्या है, वर्गीकी का पिता कहा जाता है। और ये वर्गीकी जो है जीवों को क्लास में, जगत में बांटते हैं, और पारिस्थितिक तंत्र, ये सारे चीज है जैव विविधता है, नहीं क्या है, जैव विविधता है। और आगे भी जैव विविधता के बारे में बताएंगे आगे क्लास में। आज इंट्रोडक्टरी बायोडायवर्सिटी के बारे में बताए हैं। इसी के साथ ये क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।